समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। इस प्रकार से मतलब क्या हो, निम्नलिखित है मतलब निम्न लिखल नहीं है, ये तो टेंटर है ना। निम्न लिखल नहीं है मतलब कि नीचे लिखा हुआ है। क्या है, नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित का मतलब होता है। पहला में प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं पीछे बनता है। कैसे बनता है, पीछे बनता है। आईना में शीशा में जो देखते हैं चेहरा तो पीछे के तरफ से दिखाई पड़ता है ना। दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। अब दूसरा में आते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु को दिखाएंगे हमको उतना ही बड़ा वहां पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। प्रतिबिंब का मतलब छाया, चेहरा, है ना। अगर मार्कर को हम आईना में समतल दर्पण में दिखाते हैं तो जितना बड़ा ये मार्कर है उतना ही बड़ा दिखाई पड़ेगा। समझे बात को, ये कंडीशन हो जाता है। यानी कि क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं, मतलब जितना बड़ा वस्तु होता है उसका छाया, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतना ही बड़ा होता है। समझे। अब तीसरा में क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, यानी कि वस्तु को हम यहां दिखा रहे हैं तो दर्पण में यहां नहीं दिखाई पड़ेगा, इसी के सामने दिखाई पड़ेगा, है ना। दर्पण के प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, ध्यान रखना। अब चौथा में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसा कि बताया है पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है, केवल पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब कि यहाँ पर उदग्र अक्ष पर घूम जाता है ना। दायां भाग बायां दिखाई पड़ता है, यानी कि प्रतिबिंब में जो है इसमें पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। किसमें, समतल दर्पण में वस्तु। आ रहा है समझ में। अब पांचवा में है, प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। कैसा होता है, आभासी या काल्पनिक। अगर जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर लाया जा सकता है, पर्दे पर हम दिखा सकते हैं उस प्रतिबिंब को। काल्पनिक प्रतिबिंब है यहाँ पर, इस पर जो है इस पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है इसीलिए हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं। छठा नंबर में है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना पीछे वस्तु को रखा जाता है। मान के चलो अगर शीशा में हम देखेंगे अपना चेहरा, ये मार्कर को दिखाएंगे या अपना चेहरा अगर शीशा में सट के देखेंगे तो प्रतिबिंब ऐसा लगेगा शीशा में कि वो भी सटा हुआ है। हम जितना आईना से जितना दूर अगर रहेंगे तो वो लगेगा कि प्रतिबिंब जो है उतना ही पीछे और बना हुआ है। आखिर यहाँ पर यानी कि आईना में उतना जगह नहीं है, पतला है, फिर भी ऐसा लगता है कि हम थोड़ा दूर जाए वहां पर तो प्रतिबिंब आईना को देखे, आईना में भी लगता है क्या उतना ही पीछे बना हुआ है ना। जितना आगे आए प्रतिबिंब भी आगे आते जाता है। इससे ये पता चलता है कि समतल दर्पण में वस्तु को जितना दूरी पर हम रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। वस्तु को अगर दर्पण से सटा देंगे तो प्रतिबिंब भी कैसा दिखाई पड़ेगा, सटा हुआ दिखाई पड़ेगा। समझे। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना पीछे वस्तु को रखा जाता है। आया समझ में, है ना। अब बताओ इतना समझने के बाद भी अगर याद नहीं होता है, ध्यान में नहीं रखा जाता है तो फायदा नहीं है।